तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्न का जोड़। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है। जो सवाल हमारा क्या है, चार भिन्नों का जोड़ है। ठीक है, इस चार भिन्नों का जोड़ हम आपको पूरे सिंपल से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सवाल है हमारा 3/5 प्लस 7/2 प्लस 5/6 और प्लस 8/9। ठीक है, ये हमारा सवाल है और इस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं पूरे सिंपल और साधारण तरीके से। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जो ये ऊपर वाला यानी 8 जो है इसको हम अंश बोलते हैं। ठीक है, और जो बटे का ये नीचे वाला संख्या है इसको हम हर बोलते हैं। यानी 8/9 है, यानी इसमें हमारा कोई भी संख्या है। ठीक है, जो बटे का ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं। ठीक है, और जो बटे का नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं। तो इतना आपको पता हो गया। चलिए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं पूरे सिंपल तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा भिन्न का जोड़ हो और चाहे भिन्न का घटाना हो, ठीक है, हमें करना क्या पड़ता है। तो जो अंश वाला संख्या रहता है उसको हम उसी प्रकार से छोड़ देते हैं, उसमें हम कुछ नहीं करते हैं अभी। और जो ये हर का संख्या रहता है इसका हमें एलसीएम यानी लॉसा निकालना पड़ता है। एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एलसीएम चलिए हम पहले नंबर तो निकाल लेते हैं और निकाल कर इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी हर वाला संख्या का एलसीएम निकालना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 5, 2, 6 और 9। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं वो चलिए देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम छोटी से छोटी संख्या खोजते हैं जिससे हम इसे काटें। ठीक है, तो देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 से 5 नहीं कटेगा, 5 को सेम उतार लेंगे। 2 से 2 को काटेंगे एक बार में कट जाएगा। 2 से 3 को काटेंगे कितने बार कटेगा, 2 तिहाई 6, 3 बार में कट जाएगा। और 2 से 9 को काटेंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 2 का रूल खत्म हो गया। अब बच गया 3 का रूल, यानी 2 के बाद 3 आता है। चलिए 3 से काट कर देख लेते हैं। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेते हैं। यानी एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो संख्या नहीं कटता है उसको हम सेम उसी प्रकार से उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो ये 1 का 1 ही हो जाएगा। यानी एलसीएम जो है उसमें हमारा जो संख्या 1 आ जाए तो समझ जाइए उसका वहीं पर खत्म। लेकिन यहाँ पर सारे में 1 नहीं आया है तो हम उस 1 को नीचे उतारते हुए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस 3 से 3 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी 1 यहाँ पर भी आ गया। अब 3 से 9 को काट लेते हैं, 3 3 9, ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा बच गया क्या, 5 और 3। उसके बाद 1 आया है तो 1 का मतलब हमारा एलसीएम इसका खत्म है, यानी 1 उसी तरह उतरता हुआ जाएगा। यानी हमें लास्ट में 1 लाना है। जब 1 आ जाएगा तो समझिए वहां पर एलसीएम हमारा खत्म हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पर 3 है और 5 है, तो 5 से छोटा संख्या क्या है, 3 है। चलिए पहले 3 से देख लेते हैं काट कर। 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 को सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे। ये जो 1 है तो 1 का 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 का 1। और ये 3 है कम 3, यहाँ पर भी 1 आ गया। अब सिर्फ हमारा बच गया क्या, ये 5। चलिए अब 5 बचा है तो ये 5 से ही 5 कटेगा। अब यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और ये तो सब 1 ही है तो इसको भी 1 लिख लेंगे। ठीक है, यानी हमारा एलसीएम यहाँ पर निकल गया। एलसीएम क्या है, ये जो हमारा ये जिससे हम काटे हैं इसको, जिससे हम भाग दिए हैं, इसका हम आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, यानी 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 और 45 दूनी के 90। यानी इसका एलसीएम जो हमारा निकल कर आ गया वो आ गया हमारा 90। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे के बटे 90 लिख लेंगे, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब देखिए हमें करना क्या है, तो जो ये हर का संख्या है इसी हर के संख्या से ये 90 में हमें भाग देना है। ठीक है, तो पहले नंबर इस 5 से 90 में भाग लेते हैं, कितने बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 से 90 में भाग देंगे तो हमारा कितना बढ़ जाएगा, 5 से 90 में भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 18 बार में। यानी 18 × 5 = 90 होता है, तो यहाँ पर हमारा 18 बार भाग जाएगा।
और इस 18 का हमें गुणा ये अंश वाले संख्या में करना है, यानी इस 18 को हमें 3 में गुणा करना है। हमने जिस संख्या से भाग दिया उसके ऊपर वाले संख्या में इसका हमें गुणा भी करना है, यानी हम 5 से 90 में भाग दिए तो 18 बार में हमारा भाग आया। अब 18 के गुणा 3 में करना है, तो 18 गुणे 3 कर लेते हैं, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस का प्लस ही लग जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो गया 2। अब चलिए 2 से भाग देते हैं 90 में, तो 2 से भाग देंगे 90 में हमारा 45 बढ़ जाएगा, यानी 45 दूनी के 90, यहाँ पर हो जाएगा 45 और ये गुणे 7, यानी हमें इस 7 में भी 45 का गुणा करना है, तो 45 गुणे 7 हमने कर लिया। प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब 6 से यहाँ पर क्या करना है 90 में भाग देना है, तो 6 से 90 में भाग दे लेते हैं, कितने बार जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 6 से 90 में भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 15 बार, यानी 15 छक्के 90 होता है, ठीक है। और ये 15 का गुणा 5 पे करना है, तो 15 गुणे 5 कर लेते हैं। प्लस है तो प्लस फिर से लग जाएगा यहाँ पर। अब सिर्फ यहाँ पर बच गया 9, इस 9 का गुणा हमें करना है 90 में, तो चलिए सॉरी यहाँ पर 9 का भाग 90 में देना है, तो 9 का भाग 90 में चलिए पहले नंबर 2 दे लेते हैं, यानी 9 दहा में 90, यहाँ पर 10 बार भाग जाएगा और इस 10 का गुणा 8 में करना है, तो 10 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा ये रूल खत्म हो गया। अब सिर्फ यहाँ पर बच गया है जोड़ना और गुणा करना। चलिए उसको भी हम कर आपको सिखा देते हैं पूरे सिंपल तरीके से, आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें करना क्या है, ये जो बटे में 90 है इसको सेम इसी प्रकार से अभी उतार लीजिए, ठीक है। अब 18 का गुणा 3 में कर लीजिए, क्योंकि देखिए जोड़ है और गुणा है, तो पहले हम गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। तो 18 दूनी के 36, 18 तिहाई 54, यहाँ पर हो जाएगा 18 तिहाई 54, प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब 45 के गुणा 7 में कर लेते हैं, तो 45 गुणे 7 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर 45 के गुणा 7 में करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 315। आप यहाँ पर गुणा कर देख लीजिए, आपका निकलेगा 315, यानी 45 के गुणा 7 को करेंगे तो 315 होगा। प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब चलिए 15 का गुणा 5 में करेंगे, तो 15 5 कितना होगा, तो 15 दूनी के 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 5 75, तो यानी 15 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब इस 10 का गुणा 8 में करना है, तो 10 8 80, ये भी 80 हो गया। चलिए यहाँ पर हमारा गुणा भी खत्म हुआ, अब सिर्फ बच गया है जोड़ना, यानी यहाँ पर जोड़ना और गुणा करना था, तो गुणा हमने कर लिया, यहाँ पर सिर्फ बच गया जोड़ना। चलिए यहाँ पर बटे में 90 है, तो 90 को 90 पहले नंबर तो लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं आपस में, ठीक है। यानी 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और ये 5 हमारा 5 और 5 10, 10 और 4 कितना होगा 14, 14 के 4 हासिल बच जाएगा 1, ठीक। 8 और 7 कितना होगा, तो 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 1 हासिल 17, और 17 में 5 को जोड़ लेते हैं, तो 17 और 5 हमारा हो जाएगा 22, 22 के 2 हासिल बच गया 2। अब यहाँ पर कितना है, सिर्फ 3 है, 3 और 2 हासिल 5, यानी 524 बटे का 90, और यही जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, ठीक है। चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।